दोस्तों, आपके लिए फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। और इस वीडियो में बात करेंगे मूल अधिकारों पर। मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, और पहले कितने थे और अब कितने हैं, और कौन सा मूल अधिकार कब हटा दिया गया है, और किस अनुच्छेद में कौन सा मूल अधिकार है। तो चलो शुरू करते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जब भारतीय संविधान बना तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को ग्रहण किया गया। यह संविधान के भाग नंबर 3 में है। मूल अधिकार जो भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, उनमें से भाग नंबर 3 में मूल अधिकारों को रखा गया है, और भाग नंबर 3 को ही भारतीय संविधान का मेगना काटा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार हैं। पहले मूल अधिकार 7 थे, अब 6 हैं, यानी एक मूल अधिकार को हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत तब राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय संपत्ति का जो मूल अधिकार था, इसे अनुच्छेद 31 व 19 ऐप से निकालकर अनुच्छेद 300 क में रखकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब मूल अधिकार 6 है। तो 6 मूल अधिकारों को किस प्रकार याद करते हैं और उनमें जो किस किस अनुच्छेद में है उनकी भी ट्रिक है। तो पहले अधिकार, मूल अधिकारों को याद करने की ट्रिक ये है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार। सबसे पहले आता है सम, यानी समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इसके बाद में आता है सत, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर आता है सो, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 और 24 में है। इसके बाद में आता है ध, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। फिर इसके बाद में आता है संस्कृति, यानी संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। यह अनुच्छेद 29 और 23 में है। फिर आता है उपचार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में है, और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब देखते हैं एक एक मूल अधिकार को, किस प्रकार एक एक मूल अधिकार है। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसकी ट्रिक है विभेद लो अस्पृश्यता की उपाधि। इस ट्रिक से ये पूरा मूल अधिकार याद हो जाएगा। विभेद लो अस्पृश्यता की उपाधि। तो ट्रिक को खोलते हैं। सबसे पहले आता है वी, तो वी से होगा विधि, यानी कानून। कानून के समक्ष सभी समान होंगे। कानून की नज़र में सभी समान होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद नंबर 14 में है। दूसरा आता है भेद, यानी भेदभाव का अंत। किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है अनुच्छेद नंबर 15 में। फिर आता है लो, यानी लोक नियोजन, यानी नौकरी। नौकरी में सभी को समानता मिलेगी। ऐसा नहीं है किसी एक विशेष वर्ग के लिए तो नौकरी है और एक विशेष वर्ग के लिए नौकरी नहीं है। रही दूसरी बात आरक्षण की। आरक्षण अलग बात है, वो संविधान में अलग से लिखा गया है। यहाँ पे ये इसलिए है कि एक विशेष वर्ग को नौकरी मिले, और किसी के लिए लिख दिया हो कि इस विशेष वर्ग को नौकरी नहीं मिलेगी। तो लोक नियोजन में सभी को समानता होगी, और यह अनुच्छेद नंबर 16 में है। फिर आता है अस्पृश्यता, यानी छुआछूत। जो पहले प्रथाएं हुआ करती थी छुआछूत, इनको अब इनका अंत है। यह अनुच्छेद नंबर 17 में। फिर आता है उपाधि, यानी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधि यानी पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, या मुगल बादशाह, जैसे कि आपने देखा हो बादशाह की, तो ये सब उपाधियाँ हुआ करती थी, और इन उपाधियों का अंत अनुच्छेद नंबर 18 में कर दिया गया है। यहाँ पे अपवाद है सैन्य और शिक्षा। अपवाद किस प्रकार है, जैसे शिक्षा क्षेत्र से देख लीजिए, किसी ने MBBS कर लिया, उसके आगे डॉक्टर लग जाता है, तो ये अपवाद है, और बाकी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब देखते हैं दूसरा अनुच्छेद, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। और अनुच्छेद 19 को याद करने की ट्रिक है प्रेस संघ निविया। ये ओनली अनुच्छेद 19 को याद करने की ट्रिक है प्रेस संघ निविया, यानी प्रेस की स्वतंत्रता, यानी मीडिया जो प्रेस होती है उसकी स्वतंत्रता, और यह है 19A में। दूसरा आता है स, यहाँ से सभा करने की, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी सभा कर सकता है, ये होगा 19B में। फिर आता है स, यानी से संगठन, किसी भी प्रकार का संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यह है 19C में। फिर आता है घ, यहाँ से घूमने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है, यह होगा 19D में। फिर आता है नी,
नियत निवास करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक गांव से दूसरे गांव में या गांव से शहर में जाकर बस सकता है। यह 19 ई में। फिर आता है व्यय, यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर व्यापार, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर में जाकर व्यापार कर सकता है। ये 19 जी में। अब यहाँ से आप देख रहे हैं 19 F नहीं है, तो 19 F में संपत्ति का अधिकार था, उसे अभी आपने पढ़ा ऊपर, तो वो हटा दिया गया है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब आता है अनुच्छेद 19 वाय। अब बाकी के 20, 21 और 22 की ट्रिक है। वकील जी कैद हुए। सबसे पहला था वकील, यानी किसी भी व्यक्ति को वकील करने की या अपने ऊपर कोई दोष है तो दोष सिद्धि करने की स्वतंत्रता है। यह है अनुच्छेद नंबर 20 में। फिर आता है जी, यानी जीने या मरने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 21 में है। इसके बाद में आता है कैद। कैदी को या बंदी को न्यायालय में 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। यह है अनुच्छेद नंबर 22 में। इस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार था ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। यहाँ पर 21A में लिखा हुआ है, यहाँ 6 और था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 में जैसे बंधुआ मजदूरी, किसी को बांध के रख लिया, यानी यहाँ पे मजदूरी करेगा, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, दास प्रथा, सागड़ी, यानी बाप की जगह बेटे को लगा लिया। तो ये जो इस तरह की प्रथा है, इन प्रथाओं को ख़त्म कर दिया गया है। बाप का जैसे बाप को बंदी बना रखा था, फिर उसके बाद में बेटे को बंदी बना लिया था, ये सागड़ी, ऐसी प्रथाओं को ख़त्म कर दिया गया है अनुच्छेद नंबर 23 में। इसके बाद में आता है अनुच्छेद नंबर 24। अनुच्छेद नंबर 24 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। यह है अनुच्छेद नंबर 24 में। इसके बाद में आता है चौथा नंबर का जो मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। और इसे याद करने की ट्रिक है, सिक्कों प्रबंध करो आय को स्कूलों में। तो सबसे पहले आता है सिक्क, यानी सिक्कों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता। धर्म की व धर्म प्रचार की, किसी भी धर्म को या उसके धर्म प्रचार की, या अंतःकरण की, किसी को याद करने की, ये सब स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 25 में है। इसके बाद में आता है प्रबंध, यानी धार्मिक प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक प्रबंध करता है, उसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 26 में है। इसके बाद में आता है आय, यानी धार्मिक कार्य जो पैसे होते हैं वो आयकर मुक्त होंगे। यह अनुच्छेद नंबर 27 में है। फिर आता है स्कूल, यानी स्कूलों में यहाँ पर शिक्षा नहीं, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा, यानी धार्मिक शिक्षाओं पर प्रतिबंध है। यह है अनुच्छेद नंबर 28 में। इसके बाद में देखते हैं आगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। 5 नंबर का है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 में लिखा गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, यानी जो अल्पसंख्यक है भारत में, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इनके वर्गों के हितों की रक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक वर्गों के धार्मिक संस्था खोलने और उन्हें शिक्षा देने का अधिकार है। यह है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। फिर आता है 6 नंबर का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 32 में है। इस अनुच्छेद को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा और इसमें 5 प्रकार की रिट है। उन रिटों को अलग से पढ़ेंगे या ये डायरेक्टली अनुच्छेद थे, तो आपको बता दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।